राम केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं है, वह कोई साधारण मनुष्य, राजा या योद्धा नहीं है। वह मर्यादा और आदर्श के सर्वोच्च शिखर पर स्थित परम पुरुष हैं। वह सत्य, धर्म और करुणा की मूर्ति हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से तो राम आत्मा है, वह चैतन्य सत्ता जो समस्त जीवों में विद्यमान है। वह अहम से परे हैं, स्व की खोज में संलग्न साधक के भीतर विराजमान दिव्यता है। राम का नाम ही नौका है जो संसार रूपी भवसागर से पार लगाती है। राम वह प्रकाश है जो अज्ञानता रूपी अंधकार को चीरकर आत्मबोध की ओर ले जाता है। राम राज्य कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, यह तो धर्म, करुणा, न्याय और प्रेम पर आधारित एक दिव्य समाज की कल्पना है। राम राज्य वह है जहाँ राजा का सिंहासन केवल शक्ति नहीं, दया, धर्म और त्याग की परीक्षा होती है। यह वह युग है जहाँ कोई दुखी नहीं होता, कोई भूखा नहीं सोता और कोई अन्याय का शिकार नहीं होता। बाबा तुलसी मानस में लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम राज्य में धर्म की नींव इतनी गहरी होती है कि समाज में नारी को सम्मान, वृद्ध को सुरक्षा और बालक को शिक्षा सहज ही प्राप्त होती है। राम राज्य वह है जहाँ राजा स्वयं को सेवक मानता है और प्रजा को परिवार। वह भूमि जहाँ सरयू की लहरों की भक्ति बहती है, जहाँ मंदिरों की घंटियाँ नहीं, आत्मा की पुकार गूंजती है। राम राज्य कोई भूतकाल की कथा नहीं, बल्कि वह सपना है जो हर युग में, हर हृदय में पलता है। राम को जानना आत्मा को जानना है। राम राज्य की कल्पना करना एक ऐसी दुनिया की चाह है जहां मनुष्य फिर से मनुष्यता को अपनाए। अगर तुम्हारा मन कहे मैं भी राम को अपने जीवन में उतारना चाहता हूं, तो बस एक कदम बढ़ाओ, धर्म की ओर, सत्य की ओर, प्रेम की ओर, क्योंकि वहीं से शुरू होता है तुम्हारा अपना राम राज्य। अयोध्या एक ऐसा नगर जो अनंत काल से धर्म, भक्ति और इतिहास का केंद्र रहा है। इस नगर की हर गली, हर पत्थर श्री राम की महिमा का गुणगान करता है। कहा जाता है कि जब राम रावण का वध कर अयोध्या वापस लौटे, तब उनके राज्याभिषेक के पश्चात गुरु वशिष्ठ तथा अन्य ऋषियों ने मिलकर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर हजारों वर्षों तक अस्तित्व में रहा और सतयुग, द्वापर तथा कलयुग में अनेक राजाओं द्वारा इसकी मरम्मत भी करवाई गई। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार 1528 ईस्वी में मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर उनके सेनापति मीर बांकी ने इस मंदिर को ध्वस्त करा दिया और यहाँ एक मस्जिद का निर्माण करा दिया, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। यद्यपि 17वीं शताब्दी में मराठा शासकों ने इस स्थान को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। 18वीं शताब्दी में मराठा शासक महादजी शिंदे और बाद में अन्य हिंदू राजाओं ने मंदिर को पुनः स्थापित करने की कोशिश की, परंतु विभिन्न राजनैतिक परिस्थितियों के चलते मंदिर का कार्य पूरा नहीं हो सका। 134 वर्षों तक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद 3 अदालतों में विचाराधीन रहा। अंत में 9 साल तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस चलने के बाद इसका फैसला हुआ। हिंदू जनमानस में खुशी की लहर दौड़ गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार द्वारा राम मंदिर का निर्माण कार्य हुआ, जिसका विशाल उद्घाटन 22 जनवरी सन 2024 को हुआ। राम मंदिर में एक ऐसी अद्भुत तकनीक का प्रयोग किया गया है कि सूर्य की पहली किरण भगवान श्री राम के माथे पर लगे तिलक पर पड़ते ही वह चमकने लगता है। यह घटना विशेष खगोलीय घटनाओं और वास्तुशास्त्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावा मंदिर में पत्थरों की संरचना इस प्रकार की गई है कि वे प्राकृतिक ध्वनि तरंगों को बढ़ाते हैं, जिससे जब कोई भजन या मंत्रोच्चारण किया जाता है तो उसकी ध्वनि पूरे मंदिर में गूंजती रहती है। एक और रहस्य यह है कि मंदिर के गर्भगृह में स्थापित श्री राम की मूर्ति पर तापमान और मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कितनी भी गर्मी हो या ठंड, मूर्ति का तापमान स्थिर रहता है। ऐसा माना जाता है
कि मूर्ति को विशेष प्रकार की शिलाओं और धातुओं से तैयार किया गया है, जो प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित करने में सक्षम है। आखिरकार युगों के संघर्ष के बाद सन 2024 में अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र बना, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति और इतिहास की गौरवशाली गाथा का प्रतीक भी बन गया। राम मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान देने वाले महानुभावों की सूची निम्न है। नंबर 1 रतन टाटा, नंबर 2 मुकेश अंबानी, नंबर 3 योग गुरु बाबा रामदेव, नंबर 4 लक्ष्मी मित्तल, नंबर 5 संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद, नंबर 6 अन्य अनगिनत श्रद्धालु। राम मंदिर केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और धर्म का प्रतीक है। यह मंदिर हमें सत्य, धर्म और कर्तव्य की सीख देता है, जो भगवान श्री राम ने अपने जीवन से हमें सिखाया था। इस मंदिर के रहस्य अभी भी पूरी तरह उजागर नहीं हुए हैं। कहते हैं कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से यहाँ आता है, उसे भगवान राम के दिव्य दर्शन अवश्य प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रभु राम का यह मंदिर युगों युगों तक श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना रहेगा।